हेलो एवरीवन, मैं सूरज श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सेफ करियर में। उम्मीद करते होंगे आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम सेकंड चैप्टर बहुपद की तरफ बढ़ेंगे। तो इसमें आपको सबसे पहले हम बताएंगे कि बहुपद का मानक रूप क्या होता है, उसका शून्य क्या होता है, ठीक है ना। फिर बहुपद के प्रकार क्या होते हैं, इन सब बातों पर आज हम क्या करेंगे, विचार करेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं बहुपद का मानक रूप। मानक रूप, तो इसका जो मानक रूप होता है वो होता है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 कहां तक an x के पावर n। ये मानक रूप है, मतलब इसी तरीके से लिखा जाएगा जहां a0 कामा a1 a2 डॉट 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 an क्या है आपका, ये आपकी क्या है भैया, ये आपके गुणांक है। क्या है, गुणांक है। और x क्या है यहाँ पर, x पावर 1 x पावर 2 ये सब क्या है, आपके चर है, यानी कि वेरिएबल है। ठीक है ना, इतनी बात हम समझते हैं। अच्छा, अब अगर हम इसके प्रकार की बात करें, उससे पहले प्रकार से पहले एक चीज हम समझते हैं, बहुपद की घात। बहुपद की घात, ठीक है ना। बहुपद की घात क्या होती है, इसके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। अच्छा, और इससे पहले एक बात और बात आप लोग जान लो कि हम बहुपद की पहचान कैसे करेंगे। आप कैसे बताओगे कि बहुपद है, अरे बात तो हमको पहचान करने आना चाहिए कि बहुपद कौन सा बनेगा, कौन सा बहुपद नहीं बनेगा, या किसको हम बहुपद कहेंगे, किसको बहुपद नहीं कहेंगे। तो देखो, अगर आपका जो चर ले रहे हो एक्स वाई जेड कुछ भी है, अगर वो अंडर रूट के अंदर आ गया, अंडर रूट एक्स जैसे, तो वहां बहुपद नहीं बनेगा। पहली बात तो नंबर आ सकते हैं, गुणांक आ सकते हैं, लेकिन अंडर रूट वगैरह या जो आप चर लिए अगर वो आ गया अंडर रूट में, तो कभी भी बहुपद नहीं बनेगा। दूसरा दो ही कंडीशन है, और दूसरी कंडीशन क्या है कि 1/x हो जाए। इसका मतलब क्या, बटे में आ जाए। किसमें आ जाए, बटे में आ जाए, तभी आपका बहुपद नहीं बनेगा। ठीक है ना। तो दो कंडीशंस हमारे पास हैं कि अगर रूट में कोई चीज है तब बहुपद नहीं बनेगा, और अगर बटे में कोई चीज है तब बहुपद नहीं बनेगा। नहीं, बहुपद नहीं है, ये बहुपद क्या होंगे, नहीं होंगे। यदि ऐसा हुआ तो बहुपद नहीं होंगे। इसकी पहचान कर लिए। अच्छा, एक हमारा टॉपिक है बहुत, जैसे अच्छा इस पे हम एग्जांपल अगर करना चाहें तो बताओ मुझे, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बहुपद है, तो कहोगे बहुपद है। क्यों, क्योंकि इसमें ना तो रूट कहीं x आया है, रूट का मतलब यहाँ करड़ी, यहाँ पर करड़ी से मतलब है, करड़ी कोई भी करड़ी हो सकती है, पावर 1 का, पावर 2 का, पावर 3 का, कोई भी करड़ी हो। ठीक है, पावर 1 का, पावर 2 का, पावर 3 का, कोई भी करड़ी हो, अगर वो रूट के अंदर आ गया एक्स उसमें भैया, तो क्या होगा, फिर वो बहुपद नहीं होगा। अच्छा, इसकी बात करो तो यहाँ x पावर 2 है, x पावर 1 यानी कोई चीज ना तो करड़ी में है ना ही बटे में, यानी ये बहुपद है। लेकिन अगर हम इसकी बात कर लें, अंडर रूट x प्लस x स्क्वायर प्लस 6, तो ये क्या है, ये बहुपद नहीं है। ये बहुपद नहीं है क्योंकि रूट में x आ गया, रूट में क्या आ गया, x आ गया, नहीं बहुपद नहीं है। किसी भी कंडीशन में बहुपद नहीं बन पाएगा। ठीक है ना, इसको छोड़ देते हैं। यानी बहुपद की पहचान करना हम लोग सीख चुके हैं कि बहुपद कब नहीं होगा और कब होगा। अच्छा, अगली बात हम करें बहुपद, अगर अगले टॉपिक की बात करें कि बहुपद की घात क्या होती है। बहुपद की घात, तो देखो जो बहुपद की घात होती है, तो जो चर लोगे, चर की उच्चतम घात, उच्चतम घात क्या होती है, बहुपद की घात कहलाती है। बहुपद की घात होती है या कहलाती है। जो आप चर ले रहे हो, जैसे मैं मान लू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 प्लस 6, तो यहाँ चर की घात कितनी, दो, यहाँ चर की घात कितनी है, यहाँ चर है ही नहीं, यानी यहाँ पर चर की घात 0। ओके, तो यह सबसे अधिकतम घात क्या है, उच्चतम घात क्या है, बताओ चर की उच्चतम घात क्या है, तो आप क्या कहोगे, वो 2 है।
भाई पावर 2 ही तो सबसे ज्यादा है, यहाँ फिर 1 हो गया, यहाँ 0, यहाँ है नहीं यानी 0 है। हाँ जी, यहाँ पर क्या है 0 यानी उच्चतम घात कितनी है, यहाँ 2 है। इसका क्या मतलब हुआ कि बहुपद की भी घात कितनी है, बहुपद की भी घात कितनी है, 2 है। तो बहुपद की घात की बारे में बात कर लिए। एक और ले लो, 3x² प्लस 5x पावर 6 प्लस का 3। इसमें बताओ बहुपद की घात कितनी है। तो सिंपल सी बात है, सबसे अधिकतम पावर है उसकी घात होती है, यानी कि यहाँ पर घात कितनी है बहुपद की, तो कहोगे 6। इसकी बात कर लो अगर, इसमें आप मुझे बताओ x प्लस 3, तो यहाँ पावर कितना 1, यहाँ पावर है ही नहीं, यहाँ x नहीं, जहाँ x नहीं वहां पर x पावर कितना होता है 0। किसी भी चीज की 0 वैल्यू अगर कोई भी नंबर की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 यानी 3 इंटू यानी 3 आ जाएगा फिर। तो यहाँ x की पावर 0, यहाँ x की पावर 1 यानी इसकी घात कितनी हो गई, यहाँ पर बहुपद की घात कितनी हो गई, 1 हो गई। समझ गए। अच्छा अब देखते हैं हम देखते हैं शून्य के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अगली बात क्या करेंगे हम लोग, बहुपद के शून्य क्या होते हैं, शून्य किसे कहते हैं, पहले ये तो बताएंगे। क्या टॉपिक आपका यहाँ पर शुरू होता है, शून्य। इसको इंग्लिश में कह देते हैं हम लोग क्या, जीरोज, ठीक है ना। शून्य, शून्य क्या होता है, चर का वह मान जो पूरे बहुपद को, ये अपनी व्यवहारिक परिभाषाएं हैं, ठीक है, ये व्यवहारिक परिभाषा है, किताबी परिभाषा नहीं है, आपको समझने के लिए हम बता रहे हैं ऐसा कुछ, ठीक है ना। चर का वह मान जो पूरे बहुपद को क्या करे, शून्य कर दे, या पूरे बहुपद का मान क्या कर दे, शून्य कर दे, पूरे बहुपद का मान क्या कर दे, शून्य कर दे, क्या होता है, शून्य होता है, शून्य कहते हैं, शून्य कहलाता है। समझेंगे फिर से, चर का वह मान, जैसे मान लो मैं लिख दूं x प्लस 3, इसमें चर क्या है, तो बोलोगे x है। चर का वह मान जो पूरे बहुपद के मान को क्या कर दे, शून्य कर दे, उसका शून्यक होता है। तो यहाँ आप बताओ, मैं x की क्या वैल्यू रख दूं, मैं x की क्या वैल्यू रख दूं कि पूरा 0 हो जाए, x की क्या वैल्यू रख दे हम लोग कि पूरा कितना हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है ना। तो देखो x की वैल्यू अगर हम अल्टीमेटली अगर x की वैल्यू हम -3 ले लें, तो यहाँ -3 आप रखोगे, -3 प्लस 3 इक्वल टू कितना हो गया, 0, यानी इसका शून्य कितना है, -3 है, इसका शून्य क्या है, -3 है। शून्य निकालते कैसे, इसके बारे में बात करो, इसके बारे में बात करो। शून्य निकालने के लिए क्या करो, जो भी बहुपद उसको क्या कर दो, 0 के बराबर दिखा दो। इसको मान लो px लिखा है, जो भी बहुपद है उसको क्या कर लो आप, 0 के बराबर दिखा दो। px बराबर में 0 ले लिया, किसके लिए, शून्य के लिए, यानी अब px की वैल्यू कितनी है आपके पास, x प्लस 3, यानी x प्लस 3 इक्वल टू कितना, 0, x बराबर कितना हो गया, -3, इक्वल कितना हो गया, -3 हो गया, हम निकाले थे ना -3, यानी -3 में रखोगे तो पूरा कितना कर देगा, इसको 0 कर देगा, क्या कर देगा, 0 कर देगा। समझते हैं कि नहीं, ठीक है ना। तो शून्य के बारे में आप समझ गए। ऐसे ही मुझे अगर आपसे पूछना हो कि 2x प्लस 3 का बताइए, तो आप कहोगे कि इसको आप px मानिए पहले। अच्छा एक बात और समझ लो, px को ही y लिखा जाता है, px को ही क्या लिखा जाता है, y, यानी इसको आप y बराबर भी ले सकते हो चाहो तो जनरली। तो क्या करोगे, शून्य के लिए px बराबर कितना लोगे, 0, तो 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू 2x प्लस 3 उधर गया तो -3, टू क्या मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा, डिवीजन में हो जाएगा, -3/2, तो इसका शून्य कितना हो गया, -3/2। अगर जांच करना चाहो, चेक करना चाहो तो चेक कर भी कर लेते हैं। चेक कैसे करोगे, देखो बहुपद हमारा कितना था, px बराबर 2x प्लस 3 2, x की वैल्यू रखो तो यहाँ पर -3/2 और प्लस 3, 2 से 2 नहीं रहे, -3 प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी इसका शून्य के, समझ गए। कोई समस्या तो नहीं किसी को,
ओके ठीक है, अब चलते हैं हम लोग। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे और जो बातें नहीं समझ में आ रही हैं आप कमेंट कर सकते हैं। देखो अगले टॉपिक की बात करो, बहुपद के प्रकारों की। बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखो अगर बहुपद की घात, ध्यान से, अगर बहुपद की घात 1 तो रैखिक बहुपद, अगर बहुपद की घात 2 तो द्विघात बहुपद। कितने घात का? 2 घात का। अगर बहुपद की घात 3 तो त्रिघात बहुपद, अगर बहुपद की घात 4 तो चतुर्थ घात बहुपद। ऐसे चलता रहेगा। तो घात के आधार पे आप बता सकते हो, अगर घात कितनी 1 तो क्या कहोगे आप उसको? पहले बात रैखिक बहुपद। इसकी एग्जाम्पल की बात करो अगर आप, जैसे हो गया x + 3, तो यहाँ अधिकतम घात कितनी? 1 है, यानी बहुपद की घात 1 है, इसलिए क्या हो गया? रैखिक बहुपद। अच्छा अगर घात 2, अगर घात 2, अगर बहुपद की घात 2 तो इसको फिर क्या कहते हैं हम लोग? घात 2 यानी कि द्विघात, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। एग्जाम्पल अगर ले लो आप, तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है? 3x² + 5x + 6, ठीक है ना। ऐसे ही अगर घात 3 ले लो, अगर घात 3 ले तो उसको क्या बोलते हैं फिर हम लोग? त्रिघात बहुपद। क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? आप कुछ भी ले लो, 5x³ - 2x² + 3, ठीक है ना। घात कितनी है यहाँ पर? 3 है अधिकतम, यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, यानी कि सबसे अधिक पावर कितना? 3, यानी कि घात कितनी? 3। ऐसे अगर घात 4, ऐसे चलता रहेगा। अगर घात 4 तो चतुर्थ घात बहुपद, 5 तो 5 घात का बहुपद, ठीक है ना। समझ गए? ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होंगी बातें। नहीं आई है तभी बताएंगे। ओके देखो शून्य के बारे में बात कर चुके हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और शून्य के बारे में फिर से एक बार बात करेंगे क्योंकि उसका यूज है आगे। देखो शून्य किसे कहते हैं? चर का वह मान जो पूरे बहुपद के मान को शून्य कर देता है, पूरे बहुपद के मान को शून्य कर देता है, शून्य कर दे या कर देता है, शून्य कहलाता है, ठीक है ना। शून्य कहलाता है। ओके जैसे हम बता दिया आपको कि मान लो कोई बहुपद px = x + 5। एक बात और समझ लो, जितने घात का बहुपद उतने उसके शून्य, ठीक है। जितने घात का बहुपद उतने उसके शून्य, यानी रैखिक बहुपद तो शून्य के 1 निकलेगा कोई ना कोई। शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। अगर द्विघात बहुपद तो शून्यकों की संख्या 2 होगी। त्रिघात बहुपद तो शून्यकों की संख्या 3 होगी। चतुर्थ घात बहुपद शून्यकों की संख्या 4 होगी, ठीक है ना। समझ गए? अच्छा निकाल तरीका आपको बता ही दिए कि उसको क्या करो, px को 0 ले लो, फिर उसको सॉल्व कर डालो, x की वैल्यू आ जाएगी। x यानी चर, चर की वैल्यू ही क्या होती है? चर का मान ही क्या होता है? शून्य होता है भैया आपका, ठीक है ना। कोई बात नहीं, ठीक है ना। इतना नोट करेंगे और उसके बाद हम बढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.1 की तरफ, प्रश्नावली 9.1 की तरफ। प्रश्नावली 9.1, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 2.1 में पहला एक ही क्वेश्चन इसमें दिया गया है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है? शून्यकों की संख्या बतानी है। सिंपली है, एकदम सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है आपको। एक बात जान लो, पहली बात एक चीज समझिए आप कि जो रेखा होती है, रेखा जो होती है, रेखा यानी लाइन जो होती है, रेखा जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है सीधी रेखा, एक क्या होती है? सीधी रेखा, और एक होती है आपकी वक्र रेखा। वक्र, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है,
ठीक है ना। एक क्या होती है सीधी रेखा, एक होती है वक्र रेखा। सीधी रेखा तो समझते जो सीधी रहेगी, वक्र मतलब जो तिरछा मिर्चा है, घिरा हुआ इधर उधर ऐसे, ठीक है, जिगजैग की तरह से, ठीक है ना। तो ये जो सब है इसे क्या है आपके तिरछी मिर्ची रेखा, यानी कि क्या है वक्र रेखा है, ठीक है ना। उसका यहाँ कोई यूज नहीं है, हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि क्या रेखा है आपको दिख रहे होंगे इसलिए। तो देखो कह रहा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या, क्या पूछ रहा है, शून्यकों की जीरोस ऑफ नंबर ऑफ जीरोस, शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो ये कुछ इस तरीके से। अब यहाँ आप एक चीज समझना है, y बराबर px, तो px यानी x का टर्म है, यानी जो बहुपद वो x में है, यानी वहां चर क्या है x है, चर क्या है x है, यानी x पे जहां जहां काटेगा, x पे जहां जहां काटेगा, इस x अक्ष पर जहां जहां काटेगा उतने ही शून्यक होंगे, उतने ही शून्यक होंगे। तो आप मुझे बताओ इसमें कहीं x पे काट रहा है, नहीं काट रहा ना, देखो ये लाइन यहाँ चला गया, यानी इसमें x पे नहीं y पे काटा है, हमको x होना चाहिए, तो x पे नहीं काटा, यानी यहाँ शून्यकों की संख्या कुछ नहीं, यानी कितनी है, 0 है। इसमें बताओ शून्यकों की संख्या कितनी है, शून्यकों की संख्या कितनी है, 0 है। यहाँ मुझे बताओ ये कहाँ काट रही है, ये हो गया और यहाँ काटा, यहाँ काटा, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है, शून्यकों की इसमें संख्या कितनी है, शून्यकों की संख्या कितनी है, सीधे लिख देता हूं मैं, एक जगह काटा तो केवल एक शून्य, यानी शून्यकों की संख्या 1। इसमें कहाँ कहाँ काटा, यूं हो गया, यूं, यहाँ काटा है और यहाँ काटा और यहाँ, यानी शून्यकों की संख्या कितनी है, 3 है। शून्यकों की संख्या 3 है, शून्य 3 नहीं है, शून्यकों की संख्या 3 है, 3 शून्य निकलेंगे अलग अलग अलग, ठीक है ना। ऐसे ही 3 ग्राफ और दिया है, तो उसको आप लोग कर लेंगे, ठीक है ना, बुक से देख के उसको आप लोग कर लेंगे, या 1 मिनट रुकिए हम करा देते हैं, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं, देखते हैं, देखो देखिए तीसरा क्या है, बुक में आपके दिया है कुछ इस तरीके से, चौथा ऐसे। तो बताओ इसमें x में कहाँ कहाँ काटा, यहाँ काटा और यहाँ काटा, ऐसे, यानी इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है, शून्यकों की संख्या कितनी है, 2, क्योंकि 2 जगह पर काटा। ऐसे अगला ग्राफ क्या दिया है, अगला ग्राफ क्या दिया है, यहाँ गया, यहाँ गया, ऐसे, तो कितना 1 2 3 और 4, तो x पे कहाँ कहाँ काटा, 4 जगह, यानी शून्यकों की संख्या 4 है। एक ग्राफ और दिया है, एक ग्राफ कुछ इस तरह के दिया, थोड़ा अजीब टाइप में, ध्यान से देखिएगा, ओके, बुक से मिलाइएगा एनसीईआरटी के, तो आपको ये क्वेश्चन है 1 2 3 4, इसमें भी शून्यकों की संख्या कितनी है, 4, समझ गए। जहां जहां कट करेगा उतने उसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे, नंबर ऑफ जीरो यानी कि शून्यकों की संख्या होगी, ठीक है। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी, 2.1 आपको समझ में आया होगा। इसका जो पूरा कॉन्सेप्ट था 2.1 का, कि बहुपद क्या है, बहुपद के प्रकार क्या होते हैं, शून्य किसे कहते हैं, घात क्या होती है, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, सब बातें आपको समझ में आई होंगी। और साथ ही साथ हम लोगों ने क्या कर दिया, प्रश्नावली 2.1 भी समाप्त कर दिया, ठीक है। आशा करते हैं आपको बात समझ में आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए, ठीक है, जय।